वेलकम टू एसके स्टडी फैमिली। एसके स्टडी फैमिली में आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप का मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज पढ़ेंगे। पार्टनरशिप पढ़ने से पहले हम लोग को पता रहना चाहिए ये पार्टनरशिप क्यों पढ़ेंगे, उसका लॉजिक क्या है। ओके, पार्टनरशिप पढ़ने से पहले सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में जानना जरूरी है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है जो कि एक ही इंडिविजुअल यानी एक ही व्यक्ति सारे बिजनेस को संभालता है। ओके, जैसा कि कैपिटल वही इन्वेस्टमेंट करेगा, जो बिजनेस का मैनेजमेंट होगा वो सिंगल पर्सन ही डिसीजन लेगा, जो रिस्क होगा बिजनेस में वही बंदा लेगा, अगर बिजनेस में प्रॉफिट आता है वही बंदा लेगा, अगर लॉस आता है तो बियर भी वही बंदा करेगा। मगर जब धीरे धीरे बिजनेस बढ़ जाता है, ओके, रिस्क भी बढ़ जाता है, मैनेजमेंट भी बढ़ जाता है, और उस केस में हम लोग का क्या होता है ना, पार्टनरशिप का कंसेप्ट आता है। जब एक ही बंदा सब कुछ नहीं कर सकता है, जब बिजनेस बड़ा हो जाता है, तो उस केस में पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आता है। पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट क्या कहता है ना, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसी को ही हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। जो भी कोई जो कोई व्यक्ति मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। तो हर एक व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बिजनेस में पार्टनर बोल के बोलते हैं। ओके, तो हर एक पार्टनर अपना अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, और बेटर मैनेजमेंट भी होता है। क्यों होता है ना, सारे लोगों का डिसीजन को लेके एक डिसीजन लिया जाता है, इसलिए ये बेटर मैनेजमेंट भी होता है, और रिस्क भी शेयर हो जाता है। और क्या के लिए, अगर बिजनेस में नुकसान होता है तो सारा पार्टनर का नुकसान है, इसलिए शेयरिंग हो जाता है। ओके, मगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या होता है, अगर नुकसान होता है बिजनेस में, जो बंदा बॉस है उसका, जो बिजनेस में मालिक है, उसी को ही लॉस देना पड़ता है। मगर पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, लॉस शेयरिंग हो जाता है। ओके, और प्रॉफिट बिजनेस में जो भी प्रॉफिट आए या लॉस आए, शेयरिंग होगा पार्टनर के बीच में। ओके, ये रहा आपका नीड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप पढ़ने का रीजन यही है। ओके, तो इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए 3 व्यक्ति एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट सपोज 3 व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज उनका नाम है ए, बी एंड सी। ओके, तो हर एक इंडिविजुअल को हम लोग पार्टनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनर। ओके, लेट सपोज एक बंदा है, एक पार्टनर है जो कि 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में। ओके, लेट सपोज बी एक बंदा है, बी पार्टनर 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया, एंड सी 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया। ओके, एक साल में देखा गया बिजनेस में मुनाफा आया कितना ना, लेट सपोज 30,000 का प्रॉफिट आया। ओके, तो इस प्रॉफिट को इन लोग कैसे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को शेयरिंग करेंगे ना। जब पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म करने से पहले एक एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म होने से पहले एक एग्रीमेंट होता है। ओके, तो उस एग्रीमेंट में एक रेशियो रहता है। लेट सपोज एक रेशियो हम बना लेते हैं 2:3:5। ओके, ये रेशियो बन गया। ओके, इस रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट बंटवारा होगा। ओके, मान लीजिए कितना पार्ट है, देख लीजिए 2, 3 और 5 दोनों तीनों नंबर्स को अगर जोड़ लेते हैं तो 10 यूनिट्स आ गए, मतलब टोटल 10 यूनिट्स प्रॉफिट है। अगर एक यूनिट का हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आया, एक यूनिट का 3,000 रुपया आ गया। तो हर एक पार्टनर का प्रॉफिट कितना रहा, अगर दो पार्ट एक पार्ट के लिए अगर 3,000 है तो 2 पार्ट के लिए कितना हो जाएगा ना, 6,000। उसी तरह का एक पार्ट अगर 3,000 है तो 3 पार्ट कितना हो जाएगा
9,000 और कितना 5 पार्ट के लिए कितना हो जाएगा 15,000। ओके, तो इस तरह का प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। ओके, जो एग्रीमेंट में ऐसा रेशियो प्री डिटरमाइंड जो रेशियो लिखा रहता है, जो एग्रीमेंट में लिखा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप बनने से पहले जो एक एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करेंगे। ओके, अगर पार्टनरशिप डीड में यानी एग्रीमेंट में कुछ लिखा नहीं है, पार्टनर बिजनेस में जो प्रॉफिट आने से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उस केस में क्या होता है, इक्वली होता है। इक्वली मीन्स 1:1 बोला जाएगा। 3 पार्टनर है 1:1, यानी 3 में डिवाइड होगा। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 1 2 3, 3 में डिवाइड होने पर एक का यूनिट कितना आ जाएगा 10,000, एक का यूनिट 10,000 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे मीनिंग। क्या पढ़ेंगे, मीनिंग। ओके, मीनिंग क्या है, देखिए, द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ सोल ट्रेडिंग बिजनेस, द नीड फॉर ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, बेटर मैनेजमेंट, शेयरिंग of risks jointly and specialized labor gave rise to form of business organization। ओके, इसका मतलब क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप यानी अकेला व्यक्ति जब बिजनेस चलाता है तो उसमें कोई लिमिटेशंस होता है, जैसे कि कैपिटल की कमी, मैनेजमेंट का प्रेशर और रिस्क का अकेला सामना करना पड़ता है। ओके, और क्या, when 2 or more persons agree to carry on business and agree to mutual distribution of profit or loss, they are said to form a partnership। इसका मतलब क्या, यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट या लॉस को म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पे बांटते हैं तो वो पार्टनरशिप बन जाता है। ओके, दे एक्ट बोथ एज एन एजेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ द फार्म। ये क्या, ये लोग जो फार्म के क्या होते हैं, एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं। इन लोग कैसे, पार्टनर के बीच में एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशन रहता है। इट मीन्स बोथ आर शेयरिंग। हर एक पार्टनर एक दूसरे पे क्या करेंगे ना, हर चीज में, डिसीजन में या कुछ भी मैनेजमेंट पार्ट में शेयरिंग करेंगे, इसलिए एजेंट एंड प्रिंसिपल पार्टनर्स के बीच में रहेगा। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न्स द वर्किंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया। ओके, इंडिया में पार्टनरशिप एक्ट कितना है, 1932 है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशंस में क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट माने 1932 पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या बोला गया है ना, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ओके, ये जो डेफिनेशंस है, ये डेफिनेशंस में क्या लिखा गया है, इसका मतलब है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट और लॉस का शेयर करते हैं और बिजनेस मिलकर चलाते हैं, तो वो पार्टनरशिप बन जाता है। ओके, फ्रॉम द अबव डेफिनेशंस इट मे कंक्लूडेड दैट पार्टनरशिप is an association of 2 or more persons to share the profit or loss in a specific ratio of business carried on by them। देखिए, पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म होने के लिए, बनने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा आदमी चाहिए बनने के लिए, और उन लोगों का एग्रीमेंट में स्पेसिफाई रेशियो रहेगा। जो भी बिजनेस में लाभ या हानि होगा उन लोगों का रेशियो के हिसाब से बंटवारा होगा। द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विथ वन अनदर कॉल्ड,
इंडिविजुअली और पार्टनर्स। देखिए जो व्यक्ति बिजनेस को चलाते हैं, जितना भी जो भी रहता है, तो उन लोगों को ईच अदर को हम लोग क्या बोलते हैं, वन अनदर को हम लोग पार्टनर बोलते हैं। हर एक व्यक्ति को हम लोग पार्टनर बोलते हैं, और इन लोगों को सारे बिजनेस को मिला देने पर वो फार्म बन जाता है। ओके, दो देयर मस्ट बी मिनिमम 2 पर्सन्स टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फार्म। देखिए, एक पार्टनरशिप फार्म बनाने के लिए कम से कम 2 आदमी का रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। रिगार्डिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज साइलेंट। देखिए, अगर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से मैक्सिमम पार्टनरशिप साइलेंट है, कुछ लिमिट नहीं किया गया, मगर सेक्शन 11 के हिसाब से कंपनीज एक्ट 1956 में क्या बोला गया, रिस्ट्रिक्टेड किया गया। पार्टनर्स, मैक्सिमम पार्टनर 10 रहना चाहिए बैंकिंग बिजनेस में, एंड 20 रहना चाहिए नॉन बैंकिंग बिजनेस में। ओके, हाउएवर द न्यू कंपनीज एक्ट, अगर न्यू कंपनी एक्ट के हिसाब से, ये तो 1956 ये ओल्ड एक्ट है, न्यू एक्ट क्या है 2013। इसके हिसाब से अगर देखा जाएगा पार्टनरशिप का लिमिट कितना हुआ है ना, 100 हुआ है। ओके, फिर से बोलते हैं, एक पार्टनरशिप फार्म बनने के लिए मिनिमम कम से कम 2 आदमी का रिक्वायरमेंट है, और मैक्सिमम इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम 10 रहना चाहिए, और नॉन बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम पार्टनर 20 रहना चाहिए। ये कंसेप्ट आपका ओल्ड एक्ट के हिसाब से है, ओके, 1956 के हिसाब से है, मगर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अगर बोला जाएगा, मैक्सिमम पार्टनर 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। गॉट इट? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। द फॉलोइंग आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट आया एग्रीमेंट। पार्टनरशिप में फर्स्ट आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या कहता है? अगर पार्टनरशिप, देखिए, टू फॉर्म ए पार्टनरशिप देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ए मिनिमम ऑफ 2 persons is required to form a firm. This agreement can be either written or oral. देखिए, एक पार्टनरशिप फार्म बनाने के लिए मिनिमम 2 आदमी का रिक्वायरमेंट है। ओके, देखिए, सबसे पहले पार्टनरशिप बनने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। ये एग्रीमेंट आपका क्या रिटन हो या ओरल, मगर एग्रीमेंट बनना चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लूरलिटी ऑफ पर्सन्स। A minimum of 2 persons is required to form a firm. In this case, firm engage in banking business. Maximum number of partners 10 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जब मैक्सिमम बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम पार्टनर 10 रहना चाहिए, और नॉन बैंकिंग बिजनेस में 20 रहना चाहिए। ये ओल्ड एक्ट के हिसाब से है, बट न्यू एक्ट के हिसाब से अगर 2013 के हिसाब से देखेंगे, मैक्सिमम पार्टनर 100 रहेगा। Got it? Next, lawful business. The partnership must be formed to carry on lawful business. Okay, partnership में lawful business होना चाहिए, और to an joint property. Any unlawful activity or mere ownership of joint property doesn't constitute a partnership. Okay, इसका मतलब क्या ना, पार्टनरशिप सिर्फ लॉफुल बिजनेस के लिए हो सकता है, इलीगल कामों के लिए नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब पार्टनरशिप इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। ए पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। द पार्टनर्स एंड द फर्म आर कंसिडर्ड वन एंड द सेम. The partners must share the profits and losses of the firm in the agreed ratio. का मतलब क्या ना, ये एक वॉलंटरी एग्रीमेंट होता है, मतलब जबरदस्ती कोई पार्टनर नहीं बन सकता है। फर्म और पार्टनर्स लीगली अलग नहीं हो सकते हैं। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब यही है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आया शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इट इज एसेंशियल दैट द पार्टनर शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इन ए प्री डिटरमाइंड रेशियो। ओके, देखिए ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कैसा होता है। प्रॉफिट और लॉस के को एक प्री डिटरमाइंड रेशियो के हिसाब से ही शेयर होता है। ऑलरेडी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ चुके हैं। नेक्स्ट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज शेयर इन द पार्टनरशिप विदाउट द प्रियर कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। इसका मतलब क्या है ना, कोई भी पार्टनर अपना शेयर बिना सभी पार्टनर की परमिशन की ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आया अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। ओके, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। वो माइनर नहीं होना चाहिए, नॉट माइनर। ओके, in case firms assets are not sufficient to meet the liabilities of the firm, they are liable to pay the claims of the firm out of their personal assets। उसका मतलब क्या, पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर फर्म के पास पैसा कम पड़ जाए तो पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट से भी पे करना पड़ सकता है। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। मान लीजिए रमेश एंड सुरेश दोनों मिलके पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किए। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किए और सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने मार्केट से 10 लाख का लोन लिया। ओके, बिजनेस में नुकसान हो गया। अब फर्म के पास 4 लाख की एसेट है। ओके, अब क्या होगा, लोन रीपे करने के लिए टोटल 10 लाख चाहिए। फर्म के पास 4 ही लाख है, बाकी 6 लाख क्या होगा, 6 लाख का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसका ऊपर आ जाएगा, रमेश और सुरेश के। वो अपनी पर्सनल सेविंग्स हो या कार हो या हाउस हो, कुछ भी हो, वो प्रॉपर्टी को बेचकर पैसा चुकाएगा। यही होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओके, नेक्स्ट collective management. In case of partnership firms, the ownership is not separate from management. Each partner is an owner and also part of management. इसका मतलब पार्टनरशिप बिजनेस में सब पार्टनर ओनर रहता है। हर एक पार्टनर ओनर है और सब डिसीजन मेकिंग में सब ओनर पार्टनरशिप डे टू डे जो बिजनेस होता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। द पार्टनर्स may give rights to management to any other partner. Okay, in this case such a partner will act as an agent on behalf of others. नेक्स्ट आया आपका एक्ट। देखिए पार्टनरशिप एक्ट भी है। इंडिया में हम लोगों का पार्टनरशिप एक्ट है जो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड कंपनीज एक्ट है 2013, कंपनीज एक्ट 2013। ओके, तो दोस्तों पार्टनरशिप एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं, प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं और एक दूसरे पे ट्रस्ट करके काम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।